सितंबर 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक व्यक्ति की जिज्ञासा होती है, जैसे कोई नया महीना शुरू होता है वो जानना चाहते हैं कि नौ ग्रह इस महीने में हमारे लिए कब शुभ रहेंगे, कब अशुभ रहेंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में यह बताता आया हूं कि ग्रह अलग अलग लगन वाले व्यक्ति के लिए अलग अलग राशियों में अलग अलग भाव में विभिन्न प्रकार से फल देते हैं। अगर आपकी भी है जिज्ञासा ये बात जानने की कि आपके लगन में ग्रह जो है वो कैसे फल देने वाले हैं सितंबर 2025 में, तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज मैं आपको आपके लगन के बारे में बताने जा रहा हूं कि ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे होंगे, किस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वहां पर उनका ये गोचर शुभ है आपके लिए या अशुभ है। पहले कुछ समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, क्योंकि ये गोचर के ऊपर आधारित एक एपिसोड है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ग्रह दो तरीके से फल देते हैं। पहले वो जो जन्म के ग्रह होते हैं, दूसरे वो जो गोचर में ग्रह होते हैं। अब संभावना यह भी है कि ग्रह जो जन्म का है वो शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है, ठीक उसी प्रकार गोचर का ग्रह भी शुभ या अशुभ हो सकता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशंस यहां पर बनेंगे। पहला वो जिसमें ग्रह जन्म का भी शुभ है और गोचर का भी शुभ है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे रिजल्ट्स देगा। ग्रह जन्म का तो शुभ है लेकिन गोचर में कुछ समय के लिए अशुभ हो गया, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल शुभता में थोड़ी सी कमी आएगी, अशुभ कुछ नहीं होगा। अब ले लेते हैं इस बात को कि ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में वो शुभ। मैं आपको बता रहा हूं कि वो इस राशि वाले व्यक्ति के लिए, इस लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम इस बात के ऊपर कि अगर ग्रह जन्म का अशुभ है और गोचर में शुभ हो गया, तो बिल्कुल भी इस बात के ऊपर प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जन्म का वो ग्रह अशुभ है, गोचर में शुभ हुआ है तो वो केवल अपनी कुछ परेशानियों में आपको कमी लेके आएगा, या यूं कह लीजिए कि उसकी नेगेटिविटी कुछ कम होगी, पॉजिटिव तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है, तब ये कॉम्बिनेशन बेहद चिंता का विषय बन सकता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन समझने वाली बात यह भी है कि क्या ग्रह हर वक्त आपके लिए फल देने को तैयार बैठे होते हैं? क्या उनका गोचर में शुभ अशुभ या जन्म का शुभ अशुभ होना ही मात्र काफी है? तो उसका आंसर है नो। ग्रह फल तो आपको वो तभी देंगे जब उनकी स्वयं की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं चल रही होंगी। अब अगर ये ग्रह शुभ और अशुभ के कॉम्बिनेशंस में अपनी दशाओं से उस समय गुजर रहे हैं, रिजल्ट तो उसका केवल और केवल तब मिलेगा। वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करूंगा क्योंकि हर महीने ये चीज समझानी होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको सभी ग्रह किस भाव में शुभ होंगे या अशुभ होंगे उसका लिंक मिल जाएगा। मैं यहां पर आपको वीडियो में केवल इतना बताऊंगा कि ये ग्रह आपके इस भाव में बैठा हुआ शुभ होगा या अशुभ होगा। अगर जिज्ञासा आपको इस बात की है जानने की कि वो आपके लिए फल कैसे देगा, तो उसके साथ साथ आपको अपने जन्म के ग्रहों को भी शुभ और अशुभ समझना पड़ेगा। तो नीचे दिए गए लिंक्स में उस ग्रह के उस भाव के वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पर आपको हो सकता है किसी भी एक ग्रह के लिए दो वीडियो देखना पड़े, एक वो भाव जिस भाव में वो जन्म के थे, दूसरा वो भाव जिसमें वो अभी गोचर कर रहे हैं।
आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि ये शुभ अगर है दोनों जगह तो उसकी शुभता कहाँ कहाँ मिल सकती है, और अगर दशाएं भी चल रही हैं तो कैसे उसका फल हम उठा सकते हैं अच्छा, और अगर वो अशुभ है तो फिर दशाएं अगर चल रही हैं तो कहाँ कहाँ सावधानी बरतनी है। ये सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वीडियो में केवल आपको इतना बताऊंगा कि आपके लगन में 9 ग्रह शुभ है या अशुभ है, और वो अगर शुभ है तो किस भाव में है, और अगर वो अशुभ है तो वो किस भाव में है। विस्तार से फिर आप वीडियो को डिटेल्स में जाकर चेक कर सकते हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। आपके लगन में ये ग्रह किस तरीके से फल दे रहा है। तुला लगन अगर आपका है और आप ये चिंतित है इस बात को जानने के लिए कि कौन सा ग्रह कैसा रहेगा 2025 सितंबर में, तो आपको बता दूं, सूर्य ग्रह 1 तारीख से 16 तारीख तक 11वें भाव के अंदर अपनी ही सिंह राशि में गोचर करते हुए अशुभ फल देंगे, लेकिन जब ये कुंडली के 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे तब ये यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। 12वें भाव में इनका गोचर कन्या राशि में होगा। बात करते हैं इसके बाद हम चंद्रमा की। चंद्रमा के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं हर वीडियो के अंदर कि चंद्रमा अपने सारे के सारे 12 राशियां एक महीने में कवर कर लेते हैं, इसलिए एक महीने में एक बार पूर्णिमा, एक महीने में एक बार अमावस्या आप देखते हैं। चंद्रमा को ट्रैक करना किसी के लिए भी, एक आम इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर 2.5 दिन में उसने अपना राशि परिवर्तन कर देना है। कहीं पे वो शुभ होंगे, कहीं अशुभ होंगे। इसलिए ज्यादातर सभी धर्म के लोगों को और सभी सनातन धर्म के विशेष रूप से लोगों को समझाया जाता है कि चंद्रमा के उपाय करें, चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव की पूजा अर्चना करें। सोमवार के दिन अगर संभव हो सकता है तो रुद्र अभिषेक करें, शिवलिंग पर दूध और जल मिक्स कर चढ़ाएं, और शाम के समय चाहिए आपको कि आप किसी गरीब बूढ़ी औरत की मदद करें। खाने पीने की कुछ वस्तुएं जैसे चावल, चीनी, दूध, खीर, सफेद बर्फी, कोई लिक्विड आइटम, जूस टाइप कोई आइटम, ये चीजें आप दे सकते हैं। उससे भी बहुत मदद चंद्रमा को मिलेगी। चंद्रमा जब अशुभ होंगे तो नकारात्मकता में कुछ कमी लेके आएंगे, और जब वो शुभ होंगे तो सकारात्मकता को एनहांस कर देंगे। मंगल की अगर बात कर लेते हैं तो मंगल 1 तारीख से 13 तारीख तक कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे, और उसके बाद 13 तारीख से 30 तारीख तक उनका गोचर लगन में ही होगा। और ये दोनों ही गोचर 12वां भाव और पहला भाव बेहद अशुभ रहने वाले हैं। बात करते हैं इसके बाद हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह का जो गोचर है वो 1 तारीख से 15 तारीख तक सिंह राशि के अंदर 11वें भाव में होगा, जो कि बहुत शुभ होगा। लेकिन यही बुध जब अपने स्वयं की राशि में, उच्च की राशि में, कुंडली के 12वें भाव में आएंगे तब ये वहां पर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। बात कर लेते हैं हम इसके बाद बृहस्पति की। बृहस्पति काफी समय से इस लगन वाले व्यक्ति के 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि के अंदर, और ये गोचर शुभ नहीं है दोस्तों। बात कर लेते हैं अब हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 1 तारीख से और 14 तारीख तक कर्क राशि में गोचर करेंगे, और ये गोचर इनका बहुत शुभ रहेगा। कुंडली के 10वें भाव में गोचर होगा। लेकिन यही शुक्र जब कुंडली के 11वें भाव में सूर्य की राशि में जाकर गोचर करेंगे तो ये शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे। शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह इस लगन वाले व्यक्ति के लिए कुंडली के 6ठे भाव में मीन राशि में गोचर करते हुए बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। राहु की अगर बात करें तो राहु ग्रह कुंडली के 5म भाव में शनि की राशि कुंभ में बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो राहु भी यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हुए आपको दिखाई देंगे। और आखिर में बात करते हैं हम केतु की, और केतु के लिए मैं हमेशा बताता आया हूं कि केतु ने रिजल्ट्स अपने नहीं देने। केतु जिसकी राशि में बैठता है उसकी राशि के अनुसार रिजल्ट देता है, और केतु वर्तमान में सूर्य की सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, तो उनका ये जो गोचर है ये सूर्य के अनुरूप ही होगा।
1 तारीख से 16 तारीख तक सूर्य अशुभ होंगे तो केतु भी अशुभ रिजल्ट्स देंगे, लेकिन 16 तारीख से महीने के अंत तक जब सूर्य कन्या राशि में 12वें भाव में गोचर कर रहे होंगे तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, तो केतु भी आपको शुभ रिजल्ट्स देगा। इस तरीके से हमने देखा सूर्य से केतु तक कौन सा ग्रह तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सितंबर 2025 में ग्रह आपके लिए कैसे फल देंगे, शुभ हैं अशुभ हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस ग्रह का उस भाव में होने पर क्या फल मिलते हैं उसके एक विस्तार से अगर जानकारी चाहते हैं तो वहां पर जाकर आप उसे जरूर देखें। लेकिन अगर कोई ग्रह दोस्तों जन्म का भी अशुभ और गोचर में भी अशुभ है और अगर आपकी उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है तो मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर कुंडली की समीक्षा करवाएं। एनालिसिस के बाद ये जानें कि क्या ऐसा आप करें जिससे कि उस परेशानी में, उस नेगेटिविटी में कुछ कमी लेके आ पाए। आज के वीडियो में तो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन अभी तक आप क्लिक नहीं कर पाए तो बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लिया करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है, कोई अपडेट आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आप तक भी आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।